पेट की बीमारियों से बचना है तो ये रामबाण नुस्खा अपनाएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो इसका एकमात्र इलाज होता है, वह है आपके पेट का साफ रहना। आपकी हर समस्या का समाधान आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर मकान की नींव कमज़ोर है तो क्या मकान टिक सकता है? नहीं, वह कभी भी गिर सकता है। अगर हमें अपने मकान को सुरक्षित रखना है तो पहले हमें उसकी नींव को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक उसकी नींव कमज़ोर रहेगी तब तक वह मकान टिक नहीं पाएगा। इसी तरह हमारा शरीर है। अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपने पेट को साफ रखना होगा, क्योंकि यही हमारे पूरे शरीर की नींव है। हमें हमारी आंतों को साफ रखना होगा, क्योंकि यह शरीर में बहुत सारे कार्य करती है, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट से लेकर खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके शरीर के हर अंग तक पहुंचाती है और खाने के अंदर मौजूद जहर को शरीर से बाहर निकालती है। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा होती है उसकी सफाई करने का कार्य हमारी आंतों का ही होता है। अगर यह गंदी रहेगी तो हमारा शरीर अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। जब हमारी आंतें ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती है तो उसी की वजह से हमें कब्ज होती है, इंडाइजेशन होता है, एसिडिटी और गैस बनती है। बहुत सारी भयंकर गंभीर बीमारियां हो जाती है, जैसे पाइल्स की समस्या, कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, माइग्रेन, कील, मुहांसे, चेहरे पर झुर्रियाँ। जितनी भी बीमारियां होती है वह सभी बीमारियां हमारी आंतों में जमी गंदगी की वजह से होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी आंतों में जमी गंदगी को एक दिन में साफ कर सकते हैं, जिससे हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आज इस कहानी में मैं आपको ऐसे नियम बताऊंगा जिनको अपनाकर आप अपने पेट की पूरी तरह से सफाई कर सकते हैं। और अगर आप इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। एक बार की बात है, एक गुरु जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह गांव के बाहर अपना एक छोटा सा आश्रम बनाकर रहा करते थे। उनकी चर्चा गांव-गांव में फैली हुई थी। एक दिन की बात है, एक नौजवान उनसे आकर कहता है, हे गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना। आपके पास सभी समस्याओं का समाधान है। कृपया करके मेरी भी समस्या का समाधान कीजिए। उस नौजवान की बात सुनकर वह गुरु कहते हैं, तुम्हें क्या समस्या है बेटा? तब वह नौजवान उनसे कहता है, हे गुरुदेव, मेरे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों ने घर बना लिया है। मैंने बहुत सारे वैद्यों के पास जाकर उपचार करवाया है। मैंने अपना बहुत सारा धन खर्च किया है, लेकिन अभी तक मुझे राहत नहीं मिली है। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं और मेरे ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो। नौजवान की पूरी बात सुनने के बाद वह गुरु उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अस्वस्थ रहने का कारण तुम्हारे शरीर में जमी हुई गंदगी है, और इस गंदगी की वजह से आप जो भी खाते हैं उससे आपके शरीर को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने से तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है, और इसी वजह से आपके रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वह भी कम हो गई है। फिर इससे आपका जो शरीर है उसमें बीमारियां घर बना लेती है। हमारे शरीर में सर्वप्रथम गंदगी 3 जगह पर जमा होती है। पहली आहार नली में, दूसरी पेट में और तीसरी आंतों में। इन तीनों जगह यदि गंदगी ज़्यादा समय तक बनी रहती है तो यह हमारे शरीर में फैलेगी और यह फिर किडनी में, फेफड़ों में और हृदय के आसपास भी जमने लगेगी। अतः यह खून को गंदा कर देगी, और खून के गंदा होते ही आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है। इसीलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। हम जो खाते हैं उसी से गंदगी पैदा होती है। हम क्या खा रहे हैं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हम 2 तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं। पहला वह जो सीधा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, और दूसरा वह जिसे मानव से निर्मित किया जाता है। प्रकृति में प्राप्त फल और सब्जियां हैं, और मानव निर्मित रोटी, पिज्ज़ा, बर्गर और चाउमीन है जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर गुरु उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना समय हमें अपने पेशाब को करने में लगता है उतना ही समय हमें अपने मल को पास करने में भी लगता है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जब हम संडास घर में जाते हैं तो लगभग 15 से 20 मिनट लगा देते हैं। उसके बाद भी हमारा पेट जो है वह ठीक तरह से साफ नहीं हो पाता है। कई बार तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिस वजह से हमें कई बार बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसका कारण है
कि आपकी आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो चुकी है। आंतों के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो चुके हैं और ये टॉक्सिन हमारे अंदर आंतों को कमज़ोर नहीं बना रहे हैं, बल्कि शरीर में और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा कर रहे हैं। और इसी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं रह पाता है। तो इसके लिए आपको इस दिनचर्या को अपनाना होगा। अगर आप इस दिनचर्या को 7 दिन तक प्रयोग कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी पुरानी से पुरानी गंदगी जमा हो चुकी है वह पूरी की पूरी साफ हो जाएगी। और यह दिनचर्या हमारे आयुर्वेद में बताई गई है और इस दिनचर्या को हमारे सभी बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनाते थे। महर्षि वाग्भट भी इन नियमों को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं और जो भी मनुष्य इन नियमों का पालन करता है उसे जीवन भर कभी कोई बीमारी नहीं होती है। फिर गुरु उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, अब हम जानते हैं कि आयुर्वेद में वह कौन सी दिनचर्या बताई गई है जिसे हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फिर गुरु उस नौजवान से कहते हैं कि बेटा, इस दिनचर्या में बताया गया है कि सबसे पहले हमें इसकी शुरुआत सुबह से करनी है। जब आप सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले 1 गिलास पानी लीजिए और उस पानी को थोड़ा सा गुनगुना कीजिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। फिर उस पानी के अंदर आधा नींबू का रस निचोड़ लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है। सुबह खाली पेट नींबू पानी पीने से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वह सक्रिय हो जाता है। उसमें गैस्ट्रिक जूस अच्छी तरह से रिलीज होते हैं और आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वह बाहर आने लगते हैं। इस वजह से आपकी पाचन क्रिया जो है वह सारे दिन बहुत बढ़िया रहती है। आपका शरीर हल्का हल्का महसूस होता है और जो भी आप खाते हैं वह आपको अच्छी तरीके से हजम हो जाता है। दरअसल नींबू में विटामिन सी होता है। यह मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और शरीर में जमा गंदगी को मल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। इस नींबू पानी को पीने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और इस आधे घंटे के दौरान आप घूम सकते हैं, योग कर सकते हैं या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं। आधा घंटे के बाद आपको एलोवेरा का जूस पीना है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा नहीं है तो आप एलोवेरा का पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा नहीं है तो कहीं से एलोवेरा की ताज़ा पत्तियां तोड़कर लाइए और उस एलोवेरा की एक पत्ती को लीजिए और उसे बीच से कट करके उसका जेल निकाल लीजिए। इसके बाद 1 गिलास में उस जेल को डाल दीजिए और उसका सेवन कीजिए। एलोवेरा का जेल खाने से आपके शरीर के अंदर जितने भी जहर होते हैं वह ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एलोवेरा पोषक तत्वों से भरपूर होता है जो कई स्वास्थ्य परेशानियों को दूर करने में मददगार साबित होता है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई के साथ साथ कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो फ्री रेडिकल्स से लड़ने में आपकी मदद करता है। दरअसल फ्री रेडिकल्स शरीर के सेल्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। एलोवेरा में एंजाइम होते हैं जो भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों के ऑब्जर्वेशन में सुधार करने में मदद करते हैं। एलोवेरा ह्यूमन सिस्टम को बढ़ाता है। एलोवेरा में जो कॉम्प्लेक्सन शुगर होता है इनमें ह्यूमन सिस्टम को बूस्ट करने वाले गुण होते हैं जो वाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं, जो इन्फेक्शन और बीमारियों से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। एलोवेरा का जेल लेने के बाद आपको आधे घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है और आप उस आधे घंटे में कुछ और काम कर सकते हैं। जैसे आप नहा सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। नहा धोकर फ्रेश होने के बाद आपको नाश्ता करना है। नाश्ते में आपको ताज़ा फल खाने हैं जो आपको सीधे माँ प्रकृति से प्राप्त होते हैं। आपको एक बड़ी सी कटोरी लेनी है और उसके अंदर ताज़ा फल काट लेने हैं और एक कटोरी पूरी भरकर आपको फलों का सेवन करना है। एक कटोरी फल के साथ आपको एक कटोरी दलिया का भी इस्तेमाल करना है। सुबह सुबह जब हम ताज़ा फल खाते हैं तो इससे हमारे शरीर को बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। और फलों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइबर होता है और उस फाइबर का बहुत ज़्यादा फायदा हमारे शरीर को होता है, जिससे हमारी आंतों को साफ करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है,
आपको नाश्ते में कभी भी चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर नाश्ते में सुबह चाय या कॉफ़ी नहीं लेते हैं तो उनका सिर दर्द होने लगता है। चाय पिए बिना तो वह फ्रेश भी नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सुबह बिस्तर में से उठने के बाद पानी भी नहीं पीते हैं और सीधा चाय पीते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। सभी चाय के आदी हो चुके हैं, लेकिन आपको चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। अब आपको नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन करना है। जब आप दोपहर का भोजन खाते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आपको एक कटोरी भरकर सब्जियों और फलों का इस्तेमाल करना है। एक कटोरी भरकर आपको फल और सब्जियां लेनी है और इसके बाद आपको अपने दोपहर का भोजन करना है। दोपहर के भोजन में आपको गेहूं की रोटी नहीं लेनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी लोग गेहूं की रोटी ही खाते हैं। लेकिन आपको उसकी जगह मिक्स वाली रोटी लेनी है, यानी कि जिस आटे से आप रोटी बनाते हैं वह आटा केवल गेहूं का नहीं होना चाहिए। उस आटे में थोड़ा सा आटा आप चने का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा आप जौ का मिला दीजिए, थोड़ा सा आटा रागी का और थोड़ा सा आटा बाजरे का मिला दीजिए। इस तरह से इन सारे आटे को इकट्ठा करके रोटी बनाइए और इस रोटी का इस्तेमाल आप कीजिए। मिक्सर आटे की रोटी आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है, क्योंकि यह रोटी आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपकती नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतों को साफ करने का काम करती है। क्योंकि जितनी भी चीज़ें हम आटे के अंदर मिलाते हैं तो वह हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है, क्योंकि इनके अंदर कैलोरी कम होती है और फाइबर ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे शरीर को फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। और जो आप गेहूं की साधारण रोटी खाते हैं वह आपकी आंतों के अंदर जाकर चिपक जाती है और अच्छे से हजम नहीं होती है। इसीलिए आपको मिक्सर रोटी लेनी है और उसके साथ आपको कोई भी एक साधारण सब्जी लेनी है और एक कटोरी दाल लेनी है और थोड़े से चावल का भी आपको इस्तेमाल कर लेना है। यह आपके दोपहर का भोजन है और ये सारी चीज़ें आपको भर भर के न्यूट्रिएंट्स देती है। इससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होता है। इसके बाद आपको शाम ढलने से पहले जो भी फल और सब्जियां आपको पसंद है एक कटोरी भरकर काटकर उसको खा लेना है। फिर सूरज ढलने से पहले आपको भोजन कर लेना है। रात के खाने के अंदर आपको बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको बहुत ही हल्का खाना खाना है। जितना आप कम खाओगे उतना ही अच्छा आपकी सेहत के लिए रहेगा। अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी ही खाइए, और अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी ही खाइए। यानी कि आपको अपने भोजन को आधा कर देना है। जब आप रात को भोजन हल्का करेंगे और कम लेंगे और सूरज ढलने से पहले यानी कि 7 से 8 बजे अपना भोजन कर लेंगे तो आपके शरीर को बहुत सारा समय मिल जाएगा, आपके पेट को बहुत सारा समय मिल जाएगा, जिससे कि वह खुद को अच्छे से साफ कर सके। आपकी आंतों को समय मिल जाएगा अपने आप को साफ करने का, और जो आपके शरीर के अंदर प्राण शक्ति है वह भी सक्रिय हो जाएगी और हीलिंग का काम करना शुरू कर देगी। आपके शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट होती है, जितनी भी चीज़ें खराब होती है, उन सबको आपकी प्राण शक्ति ठीक कर देती है। लेकिन अगर आप अपना भोजन पेट भरकर कर लेते हैं तो आपकी प्राण शक्ति पूरी रात भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और आपके शरीर में टूट फूट की मरम्मत नहीं कर पाती है। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सोने जाएं तो आपका पेट पूरी तरह से खाली होना चाहिए, ताकि आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने में लग जाए, ना कि आपके खाने को पचाने में। इसके बाद आपको रात को सोते समय एक चीज़ और खानी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम दिन ढलते ही यानी कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच खाना खा लेंगे तो हमें सोते समय भूख लगने लगती है। क्योंकि हम रात्रि को 10 बजे तक जागते हैं तो हमें रात को सोने से पहले आधा गिलास दूध लेना है और उसमें 1 चम्मच या फिर 2 चम्मच इसबगोल की भूसी डालनी है। फिर उसको दूध में अच्छे तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मीठा दूध पसंद है तो आप उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए और इसे अच्छे तरीके से मिला लीजिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जिससे यह इसबगोल की जो भूसी है वह फूल जाएगी। उसके अंदर जो फाइबर होते हैं वह अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और यह एक खीर जैसी बन जाएगी। और इस खीर को आपको सोते समय इस्तेमाल करना है। यह आपके पेट को भी भर देगी,
जिससे आपको भूख भी नहीं लगेगी और इससे आपको अनेक फायदे भी होंगे। इसबगोल के अंदर बहुत ही बढ़िया वाला फाइबर होता है, जिससे जब आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपका पेट अच्छे से साफ हो जाता है। इसके साथ साथ इसबगोल आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है और आपके ब्लड शुगर को भी नियंत्रण में रखता है और आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट होती है उसको भी कम करता है और इससे रात को आपको भूख भी नहीं लगती है। इसबगोल के अंदर कैलोरी ना के बराबर होती है, इसीलिए अगर रात को सोते समय आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है और कोई नुकसान नहीं होता है। इसके बाद वह गुरु कहते हैं कि अगर आप यह नियम अपनाते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर ही आपके शरीर की सारी गंदगी जो है वह साफ हो जाती है और जितनी भी आपको अलग अलग तरह की बीमारियां होती है वह कभी नहीं होगी। आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। आपका पाचन तंत्र जो है वह मजबूत होगा, खाया पिया आपको हजम होगा, गैस और एसिडिटी की शिकायत आपको कभी नहीं होगी और आपको जो कब्ज है वह भी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और पेट साफ करने के ये रामबाण नुस्खे हैं जिससे आप अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा।